नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी रिवर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ से उद्गम स्थल है और कहाँ पे समापन होता है, या तो कहाँ पे सहायक नदी है, और साथ ही साथ ये पूछता है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इस वीडियो में पूरा तथ्य आपको जानकारी मिलेगी। जैसे कि मैं बात करूँगा गंगा नदी की, यमुना नदी की, सिंधु नदी की, सरस्वती नदी की, गंडक, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी, ये सभी नदी के बारे में इस वीडियो में बात होगा। और उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी सहायक जो नदी है, और वहाँ कहाँ से मुहाना है उसका, और कहाँ पे उसका अंत होता है, कहाँ पे गिरती है, किस खाड़ी में गिरती है, सारी चीज़। तो मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में बात करता हूँ गंगा नदी की। गंगा नदी, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है गंगा नदी। और यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि कहाँ से उद्गम स्थल होता है। आप जैसा कि मैप में देख सकते हैं, ये भारत का नक्शा है, और यहाँ से गंगा नदी उद्गम स्थल होता है, और ये ऐसे ऐसे होते हुए। तो इसकी लंबाई के भी बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। लंबाई जो है 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई होते हुए गोमुख से गंगा सागर तक, ये ध्यान दीजिएगा कि गंगा सागर यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे ये गिरती है। और इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो है, इसके बारे में, गंगा भारत की पवित्र नदियों में से सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए थे। ये पौराणिक कथाओं में से कहा जाता है कि सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए थे। और इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो उसको भी बताया जाएगा। तो उस इसका बात आता है कि उद्गम स्थल के बारे में बहुत बार पूछा है। तो उद्गम स्थल, गंगा नदी की उद्गम स्थल जो है, उत्तर काशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गोमुख से निकली हुई है। तो गोमुख से निकली हुई गंगा, गंगोत्री से, गंगोत्री के शिखर पर गोमुख से निकली हुई गंगा, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जैसे कि सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाता है, ऐसा टीजीटी में पूछा जाता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है, जो कि प्रयागराज में आके वो गंगा में मिलती है। तो गंगा के किनारे प्रमुख जो स्थल हैं, दिव्य स्थल हैं, वो इसमें से प्रमुख हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी पटना, काशी यानी वाराणसी, प्रयाग यानी जिसे हम इलाहाबाद भी कहते हैं, इस समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और हरिद्वार, हरिद्वार ही है। ऋषिकेश ये जो है उत्तराखंड में पड़ता है। तो गोमुख से गंगा सागर तक की जो लंबाई है 1450 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर हम बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी जो है, यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। तो यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे हैं कि यहाँ से चल के ये जो यमुना नदी है, वो यहाँ से चल के यहाँ तक आई हुई है, ठीक है। तो ये भी बंगाल की खाड़ी में, यानी गंगा में समाहित होकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो यमुना उद्गम स्थल जो है, यमुनोत्री शिखर पर है। ये कहाँ है? ये अपना हिमांचल, हिमालय पर्वत के ऊपर है। यमुना उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर पर है। यमुना किनारे प्रमुख स्थल जो हैं, वह दिल्ली, मथुरा, वृंदावन और आगरा है। यह यमुना के तट पर स्थित प्रमुख शहर हैं, प्रमुख स्थल हैं। यह गंगा के समानांतर बहती हुई प्रयाग में गंगा में मिल जाती है, तथा गंगा के साथ ये बहकर गंगा सागर तट पर पहुंचती है। अब मैं अगर आगे बात करूं सिंधु नदी की, सिंधु नदी बहुत ही प्रमुख नदियों में से एक है, जो कि पाकिस्तान में ये नदी है। और यह नदी बहुत विवादास्पद है, जो कि आप जानते हैं कि सिंधु नदी, और सिंधु नदी के बारे में भारत और पाकिस्तान में बहुत ही विवाद चल रहा है। और आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं कि सिंधु नदी में और इसमें क्या विवाद चल रहा है। तो उसमें किस पोजीशन पे विवाद चल रहा है, इसके बारे में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, मैप में आप देख रहे हैं, ये देखिए सिंधु नदी है। ये
सिंधु नदी है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और ये भारत, और ये सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी जो है यही भारत और पाकिस्तान के बीच की बंटवारा करती है। कुछ हिस्से जो है पाकिस्तान में है, और कुछ हिस्से जो है जहाँ से उद्गम हो रहा है, यहाँ से ये स्थल जो है, यहाँ पे ये स्थल जो है यहाँ पे भारत में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो जल रोक वाला पाबंदी लगा है, यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा चल रहा है। अब सिंधु नदी के बारे में विधिवत देख लेते हैं कि सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं बल्कि विश्व की विशाल नदियों में से एक मानी जाती है। उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास इसका उद्गम स्थल है। इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के मानसरोवर के पास इसका उद्गम स्थल है। अब बहाव के बारे में बात करें तो तिब्बत में 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, यानी एक शहर में या एक देश में तो नहीं बह रहा है, तिब्बत से होते हुए जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान तक ये जाती है। तो तिब्बत में 250 किलोमीटर और जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, और शेष जो है वह 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में बहती है। यानी सबसे ज़्यादा जो इसकी लंबाई है वो पाकिस्तान के अंतर्गत आती है। और कुल लंबाई की बात करें तो 3180 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। 3180 किलोमीटर सिंधु नदी की टोटल लंबाई है। अब मैं बात कर रहा हूँ वैदिक संस्कृत का विकास इसी के किनारे हुआ था। वैदिक संस्कृत का विकास इसी नदी के किनारे यानी सिंधु नदी के किनारे हुआ था। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे स्थित है। तो आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो सबसे पहली जो सिंधु नदी के किनारे खुदाई हुई वह हड़प्पा की हुई थी, ठीक है, और उसके बाद मोहनजोदड़ो की हुई थी। तो हड़प्पा की 1921 ईस्वी में, और राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी इन सभी के सहयोग से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई होती। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूं, और आप वीडियो विधिवत देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे अगर जैसे आपको अगर नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा उससे आप यहाँ पे जाके वीडियो विधिवत देख सकते हैं। और अब बात करता हूँ सरस्वती नदी की। तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल जो है हिमालय है। हिमालय पर्वत जो है यह सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। आप यहाँ पे नक्शे में मैप में देख सकते हैं कि अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और भारत के टच में होते हुए सरस्वती नदी बह रही है। इसका बहाव जो है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए सिंधु सागर, अरब सागर में मिलती है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में बह रही है। इसका जो बहाव है यह प्रमुख रूप से सिंधु के पास ही होके गुजरती है, ठीक है, अरब सागर में ये जाके गिर जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ गंडकी की। तो गंडकी जो है यह नदी उद्गम स्थल जो है यहाँ पे नेपाल है। नेपाल इसका उद्गम स्थल है, और मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से यह निकलती है। आप मैप में देख रहे हैं यहाँ पे नेपाल है, ठीक है, और ये जो है हिमालय पर्वत है, ठीक, और यहाँ से होते हुए ये गंगा नदी बह रही है और ये भारत के अंतर्गत आ जाती है। तो इसका जो बहाव है ये बिहार राज्य में प्रवेश करती हुई और गंगा में मिल जाती है, ठीक है, और इसी नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो इसका जो उद्गम स्थल है पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी है, वहाँ से यह उद्गम स्थल इसका होता है। ये देखिए मैप में, यहाँ पे ये चाइना है, चीन, यहाँ पे नेपाल है, ये हिमालय पर्वत है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर की पहाड़ी है। यहाँ से ये भारत का नक्शा है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यानी आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से जो पीला वाला नक्शा आप देख रहे हैं लाइन, यहाँ पे होते हुए ये इस तरीके से गुजरती है। यानी यह चाइना और इंडिया, नेपाल इन सभी के
बॉर्डर जो है उससे होते हुए गुजरती है, ठीक है। और आके ये भी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका जो बहाव है यह तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर यहाँ से होते हुए जाती है। तिब्बत में इसको सापो तथा अरुणाचल व असम में इसे लोहित कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी की। और इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। आगे बात करता हूँ नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल स्थल जो है वह अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक जाती है। अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक नर्मदा नदी की ये बहाव जाती है। आप मैप में देख सकते हैं, यह नर्मदा नदी है, ठीक है। यहाँ से होते हुए, अमरकंटक से होते हुए यहाँ पे ये गुजरती है, ठीक है। इसका बहाव ओमकारेश्वर, ठीक है, ओमकारेश्वर, मांधाता, शुक्ल तीर्थ, मेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा इन सभी से होते हुए गुजरती है। सती अनुसुईया का मंदिर भी यहाँ के पास में पड़ता है, जो कि बहुत ही फेमस स्थल है, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो है 1300 किलोमीटर, नर्मदा नदी की लंबाई 1300 किलोमीटर है। अब बात करता हूँ गोदावरी नदी की। उद्गम स्थल गोदावरी नदी का पहले हम देख लेते हैं मैप में ये जो उद्गम स्थल है ब्रह्मपुत्र ब्रह्मगिरी यानी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलकर यह गंगा सागर में मिलती है, ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसका जो बहाव है वह पंचवटी, पैठव, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा, पल्ली आदि से होते हुए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, यानी गंगा सागर में जाके मिलती है। यह दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। यानी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसे दक्षिण भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कही जाती है। अगर इसकी लंबाई के बारे में पूछे तो 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब मैं बात करूँ कृष्णा नदी की, तो इसका उद्गम स्थल जैसा कि मैप में आप देख रहे हैं यहाँ से होते हुई यहाँ तक जाती है, यानी सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर तक यहाँ से जाके गंगा सागर में मिल जाती है। तो इसका सह्याद्री पर्वत माला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थल से निकलकर गंगा सागर में ये मिल जाती है। और इसकी लंबाई के बारे में बात करूँ तो 1280 किलोमीटर इसकी लंबाई है कृष्णा नदी की। और आगे बात करें कावेरी नदी की। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कुर्ग है, कुर्ग जिले सह्याद्री पर्वत से निकलकर सागर में जाके मिलती है। ये मैप में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाती है और सह्याद्री पर्वत से निकलकर सागर में यहाँ पे मिल जाती है। इसका बहाव जो है श्रीरंगपत्तन, शिव समुद्र, श्रीरंग, तंजावुर, कुंभकोणम, तिरुचिरापल्ली, इसकी टोटल जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। अब मैं बात करता हूँ महानदी की। तो महानदी आप जैसा कि मैप में देख रहे हैं, महानदी यहाँ से होती हुई और गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो रायपुर जिले यानी मध्य प्रदेश के, अभी जो रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ में आ गया है। रायपुर जो है पहले मध्य प्रदेश में था, अभी छत्तीसगढ़ में आ गया है, छत्तीसगढ़ जिले में। तो छत्तीसगढ़ जिले जो कि मध्य प्रदेश में पहले था, तो दक्षिण पूर्व में सिंधावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा के कटक के पास सागर में मिलती है यहाँ से जाकर। और इसकी बहाव जो है यानी किनारे कौन कौन सी स्थल पड़ती है, तो वो रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि ये शहर यहाँ पे पड़ती हैं। और टोटल मैं महानदी की लंबाई की बात करूँ तो 860 किलोमीटर यहाँ पे पड़ती हैं। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंडा महानदी पर ही बनी है, यानी जो हीराकुंडा बांध है वह महानदी पर ही यह बांध बना है, जो कि विश्व में अपना एक अलग पहचान बनाई हुई है। अब मैं बात कर रहा हूँ पंच सरोवर नदी के बारे में। तो हिंदुओं की
हिंदुओं की जो श्रद्धा भाव के केंद्र 5 सरोवर हैं वह कौन कौन से हैं? बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और पुष्कर झील, मानसरोवर। ये 5 जो है 5 सरोवर बहुत ही प्रमुख केंद्र है जो कि हिंदुओं की श्रद्धा भाव के केंद्र माने जाते हैं। तो इसके बारे में भी डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहला है बिंदु सरोवर, ठीक है, और बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर, पुष्कर झील और मानसरोवर। तो इन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करूंगा। ये वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।